नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? वेरी गुड बच्चों। अपनी तबीयत का इसी तरह ध्यान रखिए। ओके, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो में जो पाठ पढ़ाया गया है उसे समझिए और समझकर जो होमवर्क दिया है उसे लिखकर, जो स्कूल का मेल आईडी दिया है उसे समय में उसको लिखकर समय में भेज दीजिए। ठीक है ना बच्चों? हर एक वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। बच्चों, आज हम इस सेशन में 8th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 खोलिए बच्चों। वहां पर देखिए बच्चों, पठन हेतु मीन्स ओनली रीडिंग पर्पज, हेतु मीन्स एम, पर्पज ओनली रीडिंग पर्पज। दे गिवन हियर वन नाइस पोयम, ऐसा प्यारा देश है मेरा, ऐसा प्यारा देश है मेरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोयम नेम? ऐसा प्यारा देश है मेरा। ऐसा मीन्स like this my country is very beautiful. Pyara means lovable, lovely. Okay, so like this my country is very lovely. Okay, lovely, प्यारा यानी lovable. Okay, lovely. So कौन सा देश इस तरह का है मैं बता रही हूँ। देखिए, पेज नंबर 21 खोलिए और चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बच्चों, बताइए ये कौन से देश होगा? समझ में आ गया? यस, आप लोग बहुत होशियार हो बच्चों। यहाँ पर देखिए, झंडे का चित्र दिया गया है और ये कौन सा झंडा है? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा कौन से देश की निशानी है? हमारे भारत देश की। देखिए, यहाँ पे केसरी रंग है, यहाँ पर सफ़ेद रंग है और यहाँ पर हरा रंग है और बीच में अशोक चक्र है या नहीं? यस, तो यह झंडा तो हमारे देश का झंडा है। तो यह कविता हमारे देश के बारे में लिखी हुई है और हमारे देश किस तरह से प्यारा है वह इस कविता के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर उड़ रहा है। यह सफ़ेद उड़ता हुआ कबूतर स्वतंत्रता की, आज़ादी की निशानी है और शांतता की निशानी है, शांति की निशानी है। देखो, हाथ खुले हैं, हमने कबूतर को आज़ाद किया है, यानी हमारा देश आज़ाद है। इस देश में जो भी रहते हैं, विविध जाति धर्म के लोग, सभी लोग स्वतंत्र है। वे स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने उत्सव मना सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने वेशभूषा पहन सकते हैं, अपने धर्मानुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यानी यहाँ पर यहाँ के देशवासियों को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं, वे स्वतंत्र है। ओके, हर बात में वो स्वतंत्र है। ओके, वह किसी भी बात पर उन पे अंकुश नहीं लगा सकते। सब लोग विविध धर्म के होते हुए भी मिलजुल कर भाईचारे से, ओके, मिलजुल कर रहते हैं, शांति से रहते हैं। और यही शांति का सूचक यह उड़ता हुआ कबूतर बता रहा है। यह शांति का सूचक है और स्वतंत्रता का सूचक है ना? तो हमारा देश प्यारा है या नहीं? यस। और किसी देश में आपको इस तरह की संस्कृति देखने नहीं मिलेगी बच्चों। हमारे देश में विविध जाति धर्म के लोग रहते हैं, मगर कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। ओके, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम जा सकते हैं। यहाँ पर वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। इसीलिए भारत को स्वतंत्र भारत कहा गया है। ठीक है, अब हम इस ऐसे प्यारे देश की विशेषता क्या है, हमारा देश किस तरह से प्यारा है, वो इस कविता के पंक्तियों को पढ़कर समझेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। अर्थ क्या है? बच्चों की मुस्कान कैसी होती है बच्चों? बहुत मासूम होती है। जब छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान बहुत प्यारी, इनोसेंट मुस्कान, मासूम यानी इनोसेंट होती है। मुस्कान मीन्स स्माइल। ओके, हर फूल जहाँ खिलता है, ओके, लाइक दिस एवरी फ्लावर like this every flower blossom here, खिलना, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। हमारे देश में हर कोई एक दूसरे के
आंगन में हंसते हुए मिलता है। मैंने अभी बताया ना, हमें किधर जाना हो तो हमें वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ भी चाहे, हमारे देश के अंतर्गत हम जहाँ भी चाहे मन चाहे घूम फिर सकते हैं। कोई इस पर अंकुश नहीं, रोक नहीं। इसलिए कहा गया है, बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। आगे देखिए बच्चों, धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहाँ पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। धर्म से बढ़कर मानवता, यहाँ हमारे देश में धर्म को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाता, बल्कि मानवता की भावना को महत्व दिया जाता है। मानवता की भावना क्या है बच्चों? ह्यूमैनिटी। ओके, हम मानवता से, धर्म का कोई भेद नहीं रखते, हम हर किसी से मानवता, यानी हम सब मानव है और हम सब मानव एक है, इस भावना से हम यहाँ हर किसी का आदर करते हैं। मान जहाँ पर, यानी मान यानी आदर रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके आंचल में हर कोई, आंचल यानी माँ के साड़ी का पल्लू, ओके, उसे क्या कहते हैं? आंचल। जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है, ओके, यानी इस देश भारत माता के आंचल में हम सब लोग अपना दुख भुलाकर हम क्या करते हैं? सोते हैं, यानी शांति से रहते हैं। सोने का अर्थ क्या है? शांति से रहते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, पर्वत नदियाँ झील बहारे कन कन जहाँ लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। यानी पर्वत, माउंटेन, रिवर्स, झील यानी पॉन्ड, बहारे यानी सीजन्स, ओके, ऋतुएं, कन कन जहाँ लुटाते हैं, दिस एवरी natural events, these every natural things, mountain, rivers, ponds and seasons, these all are giving beauty to the nature. Okay, जिसके चमन, चमन यानी गार्डन, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाता है। इन दिस कंट्री garden means in this country everyone spreading the peace message. Okay, everyone spreading the peace message, फैलाना, spread. यहाँ पर देखिए आगे, माटी माटी सुगंध लुटाती है। ओके, माटी माटी सुगंध लुटाती है, सोना जहाँ पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। यानी कि बच्चों, हमारी माटी, ये भारत माता की मिट्टी, ये भारत देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि वहाँ पर सोने जैसी फसलें उगती है। ओके, और इस मिट्टी में, ओके, रत्न भंडार छुपा हुआ है। जहाँ कहाँ भी खोदो, यहाँ पर सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं, तेल निकलता है, कोयला निकलता है। यानी यह सब हमारे देश के विकास को क्या करते हैं? विकास और हमारे देश की अभिवृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। यानी हमारी भारत माता की मिट्टी बहुत सुगंधित है। यहाँ पर हर तरह की फसल उगती है, हर तरह का फूल खिलता है, हर तरह के फल उगते हैं यहाँ पर। ओके, और इसकी छाया में हम कोई गीत खुशी के गाता है। इस मिट्टी में रहने वाला हर कोई खुशी से अपने गीत गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। देखिए अंतिम पंक्तियों में क्या कहा गया है? ऐसा प्यारा देश है मेरा। ओके, ऐसा प्यारा देश है मेरा। कौन सा देश है मेरा? जग में भारत सबसे न्यारा। देखिए, भारत सबसे अनोखा, न्यारा यानी अनोखा, ओके, डिफरेंट है, सारे जग के देशों से डिफरेंट है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम इस कविता को गाएंगे। किस तरह से गाना है देखिए। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ठीक है, पढ़ रहे हो, गा रहे हो ना मेरे साथ? चलिए बच्चों, गाइए। जो चीज़ हम गाकर याद रखते हैं वो चिरस्थायी, यानी कभी भूल नहीं सकते हम।
बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहाँ पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। पर्वत नदियाँ झील बहारे कन कन जहाँ लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। माटी माटी सुगंध लुटाती है, सोना जहाँ पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। इस तरह से आपको कविता को गाना है बच्चों, ठीक है ना। और यह कविता किसने लिखी है बच्चों? इस कविता के कवि का नाम है राकेश तरंग। क्या है कविता का कवि का नाम? राकेश तरंग। इन्होंने इस सुंदर कविता को लिखा है बच्चों, ठीक है। और एक बार मेरे साथ गाइए बच्चों, ओके। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहाँ पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। पर्वत नदियाँ झील बहारे कन कन जहाँ लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। माटी माटी सुगंध लुटाती है, सोना जहाँ पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको कविता को गाना है बच्चों, और गाकर इसे याद करना है, ठीक है ना। दिन में 2 बार एक एक कविता को गाइए बच्चों। गाने से आपकी पढ़ने में रुचि यानी इंटरेस्ट बढ़ता है, और आपके मस्तिष्क में गाकर याद रखी हुई चीज़ चिरकाल रहती है, यानी कभी वह भूल नहीं जाते हम। ओके। अब बच्चों आपका क्लास वर्क खोलिए और इस कविता का सुंदर लेखन यानी सुंदर लिखना है इस कविता को आपको, ठीक है। पहले सुंदर लिख लीजिए और बाद में इसमें जो चित्र और जो तिरंगा दिया गया है आप उसका चित्र उतारिए। पहले कविता को लिखिए। अब लिखना शुरू कीजिए, आपका क्लास वर्क निकालिए और कविता का सुंदर हस्ताक्षर में लेखन कीजिए। लिखिए बच्चों, मैं आपको समय दे रही हूँ लिखने का। लिखिए बच्चों, कविता को सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, ठीक है ना। मैं आपको समय दे रही हूँ बच्चों, लिखिए।
लिख रहे हो ना बच्चों? पढ़ते हुए लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। लिख रहे हो ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहाँ पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके आंचल में हर कोई दुख भुलाकर सोता है। पर्वत नदियाँ झील बहारे कण कण जहाँ लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। माटी माटी सुगंध उठाती है, सोना जहाँ पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। इस तरह से गा रहे हो ना? गाते हुए लिखिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों।
हो गए बच्चों। अब हम आज यही रुकेंगे बच्चों, और आज का साक्षी यानी होमवर्क इस तरह लिखिए। बच्चों आज का साक्षी होमवर्क इस तरह से लिखिए। साक्षी साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, क्लास लिखिए 8th क्लास, और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम, और यहाँ पेरेंट साइन लेना है, और यहाँ आपको टीचर साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। बच्चों आज हमने इस सेशन में कविता को लिखा है। ओके, ऐसा प्यारा देश है मेरा, उसी कविता को फिर से एक बार HW बुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, और जो स्कूल का मेल ID दिया गया है उसे समय में भेज दीजिए। हम फिर एक नए पाठ के साथ अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।